प्रेस्टीज के लिए खास तौर पर जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे वो जय आदिवासी युवा शक्ति हो, जयस हो, ये इन पार्टियों का क्या रोल पिछले चुनाव में कैसा रोल रहा है और इस बार क्या क्या उम्मीद हो सकती है? क्या इनके बिना कोई पार्टी आदिवासियों, जो जहां तक मेरी जानकारी है 47 सीटें एसटी रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में जी। और 35 सीटें एससी रिजर्व हैं। मैं समझना चाह रहा हूं, अगर पिछले चुनाव का थोड़ा सा रेट्रो निकालें तो क्या आपको जी। दिखता है? इस चुनाव में आपको क्या संभावना नजर आती है? स्वाभाविक रूप से प्रशांत, अगर आदिवासी सीटों की बात करें तो 48 सीटें तो ऐसी हैं जो जैसे आपने बताया कि आरक्षित ही हैं, शेड्यूल जी, ट्राइब्स 47। जो हाँ। कम्युनिटी है, आदिवासी जो कम्युनिटी है उनके लिए। प्लस अगर आप मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी देखें तो लगभग 90 सीटें ऐसी हैं जहां पे आदिवासी वोटों का या आदिम जाति जो वोट है उनका सीधा प्रभाव जीत हार पर देखने को मिलता है। वो सीटें भी जहां वो रिजर्व नहीं है, तो लगभग 90 सीटें ऐसी हैं जहां पे आदिवासियों का सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से महाकौशल और मालवा की जब हम बात करते हैं प्रशांत, वहां पे आप देखेंगे कि उनकी डेमोग्राफी पूरी तरह से गौंड आदिवासी हो या इस तरफ हमारे भील आदिवासी हो, उनको दोनों को मिलाकर के आप देखें तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने कहीं कहीं स्लाइट एज लिया बीजेपी की तुलना में, जो 2003 के बिल्कुल। बाद 2018 में पहली बार देखने को मिला कि एक स्लाइट एज कांग्रेस के पास था। हम्म। लेकिन जब आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करते हैं तो हम्म। महाकौशल का जो क्षेत्र है, महाकौशल के क्षेत्र में गोंगपा का वर्चस्व इतना ज्यादा है प्रशांत, कि अगर हम्म। आप कांग्रेस की हारी हुई सीटों को उठा के देखेंगे तो जहां पर हम्म। कांग्रेस की हार का मार्जिन 5,000 या 4,000 से कम है, वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या तो दूसरे या तीसरे नंबर की ताकत आपको दिखाई देगी। ठीक और बात दिखाई है। ऐसे नहीं देगी कि उसकी जमानत जब्त हुई है या उसके प्रत्याशी हम्म। को वोट नहीं मिला है। वोट मिला है और उतना वोट मिला है कि अगर वो वोट ट्रांसफर होता कांग्रेस के वोट के पास तो कांग्रेस हम्म। गेन कर सकती थी। देखिए, मैं आपको हम्म। एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि जब पहली बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा प्रशांत, तो वो हम्म। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में ही लड़ा। और वो हम्म। उसमें लोग कहते हैं, जो हम लोग जब जमीन पर जाते हैं तो लोग बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं शय थी दिग्विजय सिंह जी की, कि गोंडवाना हम्म। चुनाव लड़ेगी तो आदिवासियों का जो एंटी इनकम्बेंट वोट है जो बीजेपी के पास जाएगा, वो ना हम्म। जाके गोंडवाना के पास जाएगा। तो कांग्रेस को ये लगता था कि उससे फायदा कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह जी को होगा। इसीलिए हम्म। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह जी 2003 के चुनाव में कहते थे कि चुनाव जीता या लड़ा नहीं जाता है, चुनाव हम्म। मैनेज किया जाता है, प्रबंध किया जाता हम्म। है। तो कई लोग ये कहते हैं, आप भोपाल की गलियों में देखें या आप मंडला जाएं या जबलपुर जाएं तो वहां सुनने में आता है ये कि गोंडवाना को हम्म। पहला चुनाव दिग्विजय सिंह जी की शय पे लड़ाया गया। उसके बाद हम्म। से लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस को ही नुकसान दे रही है। और बल्कि हम्म। पिछला चुनाव तो हमने देखा गोंडवाना के कई बड़े नेता हम्म। कांग्रेस में शामिल भी हुए, कई तो उसके पदाधिकारी थे जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, लेकिन फिर भी एक जिसको हम कहते हैं कि साइलेंट कोऑर्डिनेशन जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा हम्म। में, वो कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं दोनों के बीच में, और गोंडवाना हम्म। ने फिर गोंगपा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं मालवा पे, तो मालवा में जय आदिवासी संगठन ऐसा है जिसने 2018 के चुनावों में बहुत ताकत भी झोंकी। और मेरे ख्याल से मुझे ये कांग्रेस लगता के है कि साथ में थे हीरालाल अलावा। हीरालाल अलावा जी, लेकिन जी। उसमें भी आप देखिए कि जयस के जो नौजवान कार्यकर्ता थे 2018 के चुनाव में भी आप देखें, जो नौजवान पदाधिकारी थे उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया मालवा में। उन्होंने हम्म। हीरालाल अलावा टिकट लिए, उसके बाद वो चुनाव भी लड़े कांग्रेस का, लेकिन जयस अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो अपना चुनाव लड़ता रहा और उसने कांग्रेस को डंक पहचाने का काम मालवा में भी किया। नहीं तो मालवा में कांग्रेस के पास 6 से 7 सीटें और ऐसी हैं प्रशांत, जो हम्म। ऐड हम्म। हो चुकी। हम्म। अब 2023 के चुनावों में क्या हो रहा है कि बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हम्म। गोंगपा और जयस जैसे संगठन अकेले चुनाव लड़ते हैं तो शायद वो भाजपा को ही फायदा देंगे, क्योंकि उन्हें अब ये समझ आ गया है कि रणनीतिक रूप से आदिवासियों हम्म। का जो वोट है जो गोंगपा और जयस के पास जा रहा है वो कांग्रेस का ही है ट्रेडिशनली। हम्म। जो हम्म। कांग्रेस के पास नहीं जा रहा है वापस, तो वो यहाँ चला जा रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि फायदा होगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है प्रशांत, की महाकौशल क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो एक हम्म। साइलेंट कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है गोंगपा और कांग्रेस के बीच में। मुझे हम्म। लगता है कि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी या कांग्रेस के जब प्रत्याशी घोषित होंगे तो उसमें भी कुछ ऐसे नाम होंगे जो गोंगपा या फिर मालवा क्षेत्र के, जब जयस की बात करेंगे आप, तो उसमें हम्म। दिखेंगे आपको कई प्रत्याशी जो इस बार सेट होते पार्टी हम्म। के साथ में दिखेंगे कि हाँ अब ये आए हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन पार्टी का या फिर आप अघोषित कोएलिशन कह लें, वो पार्टी को देखने को अब मिलेगा हम्म। चुनाव के पहले। पर अभी तक जो मुझे ग्राउंड पे लग रहा है प्रशांत, वो ये कि आदिवासी जो वोट है इस बार, वो हम्म। कांग्रेस या बीजेपी, जो पिछली हम्म। बार मुखर होकर कह रहा था कि बीजेपी को वोट ठीक बात। नहीं देगा,
वो इस बार वो नहीं कह रहा है। वो कहीं ना कहीं इस बार बहुत शांत है, और वो कहाँ वोट करना चाहता है, उसके एस्पिरेशंस कहाँ है, वो ये ठीक बता नहीं रहा है। क्योंकि ठीक जिस तरह से चुनाव के बाद, 2018 के चुनावों के बाद आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, दोनों ने जिस तरह से मध्य प्रदेश को लीड किया है आदिवासी क्षेत्र में, चाहे वो हम्म हबीबगंज स्टेशन, भोपाल का हबीबगंज जो पहला मॉडल स्टेशन कमलापति देश का स्टेशन, बना, हाँ। उसका नाम बदलने की बात हो, या जय शाह का नाम जो जबलपुर में उन्होंने उनके नाम पर एक पूरा सामुदायिक केंद्र बनाने की बात हो, ठीक उसका बात। उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। मालवा में भी ऐसे ही जो हो रहा है टंट्या मामा के साथ, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही हम्म बात है कि स्टेट लीडरशिप से हटके पूरा जो कमांड है वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया है, आदिवासी वोटों को अपने साथ रखने का। ठीक शहडोल बात। में आपको एक किस्सा बताता हूँ। पहले हम लोगों के पास ये जानकारी आ रही थी प्रशांत की, जब शहडोल प्रधानमंत्री जी को आना था, उसी दिन हम्म उन्हें भोपाल भी आना था। लेकिन हम्म प्रधानमंत्री कार्यालय से एक हफ्ते पहले ये खबर आती है कि शहडोल का कार्यक्रम अलग होगा, विशेष कार्यक्रम होगा, बिल्कुल अलग कार्यक्रम हम्म होगा, और भोपाल का कार्यक्रम बिल्कुल अलग हो। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से बताता ठीक है बात। प्रशांत की प्रधानमंत्री आदिवासियों स्वयं अब को ये एक चाहते हैं अलग जी आदिवासियों को एक संदेश। अलग तरीके से पॉलिटिकली हो, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे वो कैडर में हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रही है। अब